नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट है, यूके टैट है हमारा, यूपी टैट है, एच टैट है हमारा, और हमारा क्या है सी टैट है। उसमें क्या है, ये जो हमारी CDP आती है 30 नंबर की, तो ये क्लास हमने चला रखी है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख ले। और क्या है, ये सभी टैट के लिए क्या है इम्पोर्टेंट क्लास है। तो कल सी टैट का रिजल्ट आ चुका है शाम के टाइम। आई होप आपने सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जिन बच्चों का क्लियर हो चुका है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जिन बच्चों का किसी भी यानी कि 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया है तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सी टैट क्या है साल में 2 बार आता है। एक हमारा कब आएगा, यानी कि जनवरी में हमारा पेपर होगा, लगभग जनवरी दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, मतलब कि जिन बच्चों का रह गया है या मतलब कि जो बच्चे नए हैं वे अपना क्या है पेपर देंगे, तो वो अभी से तैयारी करें। क्योंकि अब क्या है, अब जो हमारा सिलेबस है वो उसे क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसे रटना नहीं पड़ता। उसे समझ के अगर आप लोग करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप अभी से अपना धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कीजिए। तो आज हमने जो मैंने आपको CDP में मैंने आपको कुछ क्लासें करा दिए, आप उन्हें पीछे देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा वाइकोस्की का सिद्धांत है हमारा, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है वाइगोस्की, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे जो वाइगोस्की है, पिछली क्लास में मैंने आपको जिन पियाजे का सिद्धांत बताया था, तो आज हम वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो हमारे वाइगोस्की होते हैं तो उन्होंने क्या किया था, यानी कि समाज पे ज़्यादा फोकस किया था। उसने क्या किया था, समाज पे ज़्यादा फोकस किया था। इसमें देख लेते हैं इसके बारे में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं वाइगोस्की ने यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा था। तो इनके अनुसार क्या है, हमारा लाइवोस्की एक क्या थे, रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के निवासी से, रूसी के थे ये, और ये क्या थे, हमारे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने समाज संस्कृति का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने किस पर बल दिया, इन्होंने दिया समाज और संस्कृति पर हमारा क्या किया, अधिक बल दिया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंत्य क्रिया करके सीखता है। यानी कि इनके अनुसार क्या है, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो समाज के बीच में यानी कि अंतर क्रिया करके क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है, सीखता है। यानी सामाजिक अंत्यक्रिया के बाद विकास होता है। यानी कि वाइगोस्की का मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंत्यक्रिया के बाद उसमें विकास होता है। जो हमारे जिन पियाजे थे उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के द्वारा होता है, यानी कि अपने आप सीखता है। पर वाइगोस्की ने क्या बताया कि बच्चा क्या करता है, जो समाज के अंतरक्रियाओं के बाद ही उसमें विकास होता है। फिर क्या है हमारा, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में क्या होता है, अधिगम होता है। तो इसमें क्या, यानी कि जिन पियाजे क्या करते हैं, हमारे जिन पियाजे क्या करते हैं कि पहले विकास होता है हमारा, और फिर क्या होता है, इसमें अधिगम होता है, यानी कि सीखना, यानी कि लर्निंग उनमें शुरू हो जाती है। पर वाइगोस्की का क्या मतलब है, उसमें है कि पहले भाषा का विकास होता है और फिर हमारा क्या होता है, यानी कि जो समाज के साथ अंत्यक्रिया करके ही बच्चा सीखता है। फिर इसमें दिया हमारा जेड पी डी, यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र क्या कहता है हमारा, यानी कि बच्चा, यानी कि जेड पी क्या होता है हमारा, इसमें होता है कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं हम। तो जेड का मतलब ये होता है, यानी कि क्या है, ये अगर बच्चे का हमारा क्या आया, एक ऐसी नंबर आए और फिर उसने क्या किया, उसने यानी कि उछाल मारा, यानी कि उसके उसके नंबर कितने आ गए, उसके हमारे आ गए 120। तो इसके बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं हम, यानी कि जेड कहते हैं हम, समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत कहते हैं। फिर क्या है, हमारे पार्ट होता है, यानी कि इसका ही फोल्ड क्या होता है, यानी कि ढांचा बोलते हैं इसे। तो इसका ही फोल्डिंग क्या होता है, जब यानी कि हम बच्चे को क्या करते हैं, किसी भी कार्य को वो कर रहा है और हम उसका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, थोड़ी सी हेल्प करते हैं, यानी कि उसे बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा करना है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा इसका ही फोल्डिंग कहलाता है। वयस्क को द्वारा दी जाने वाली क्या होती है, इसमें हेल्प होती है,
जो क्या कहलाता है हमारा स्काई फोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा भाषा पर इनके विचार। तो भाषा पर वाइगोस्की के क्या विचार थे वो देख लेते हैं। तो इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, वो एक साथ हो जाती है। यानी कि इनके अनुसार क्या है, पहले भाषा आती है, फिर क्या होता है हमारा चिंतन शुरू होता है। तो वे क्या होते हैं, पहले तो वे अलग अलग होते हैं, फिर बाद में क्या हो जाते हैं, वे एक यानी कि एक साथ हो जाते हैं। जैसे ये रेल की हमारी पटरी है, पहले ये अलग अलग है और फिर ये हमारे क्या है मिलके एक साथ हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है इसमें। फिर क्या कहा, वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। तो वाइगोस्की ने क्या कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। पर जिन पियाजे ने क्या कहा, हमारे जिन पियाजे ने हमारे बोला था कि पहले क्या है, पहले विचार आते हैं और फिर बाद में क्या आती है, भाषा आती है। इम्पोर्टेंट है ये इसमें से, यानी कि इन पॉइंट में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है 1 नंबर का, कि वाइगोस्की के अनुसार क्या है, कि वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है बाद में विचार। पर जिन पियाजे के अनुसार क्या है, पहले यानी कि विचार आते हैं, बाद में क्या आती है, भाषा आती है। फिर क्या है हमारा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगमन बनाती है। फिर क्या है, निजी भाषा आंतरिक भाषा क्या होती है, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देशन देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वे खेलते हैं, तो वे क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी कि जैसे वे कुछ काम कर रहे हैं तो वह यानी कि बोलते हैं, अपने आप में ही बोलते हैं। तो वो क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, अपने कार्य को क्या करते हैं, निर्देशन देने के लिए उसे यानी कि उपयोग करते हैं उस भाषा का। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे निजी भाषा और आंतरिक भाषा कहा जाता है, यानी कि प्राइवेट स्पीच बोलते हैं उसको। आगे देख लेते हैं। फिर क्या है हमारा, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होती है, जो मैंने आपको बताया, फिर बाद में क्या हो जाती है, एक साथ हो जाती है। फिर क्या है, वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। ये मैंने आपको बता दिया। भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है, सुगमन बनाती है। अब देख लेते हैं। तो ये यही था इसमें जो मैंने आपको बताया, ये याद रखने वाले पॉइंट है। क्या है, वाइगोस्की क्या है हमारे किसका सिद्धांत दिया, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। और फिर इस ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये थे रूसी के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। और ये अंत्यक्रिया करके, यानी कि जिन पियाजे ने पहले क्या किया था, उसमें उन्होंने बताया कि पहले विचार आते हैं और बाद में क्या आती है, भाषा आती है। पर वाइगोस्की ने क्या बताया कि पहले भाषा आती है और फिर क्या आता है, हमारा विचार आता है। अब क्या है, अब इसके ही जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के, जो हमारे 2024 तक के हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे देख लेते हैं। यानी कि जो इस वैज्ञानिक के यानी कि वाइगोस्की के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम अब देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे। तो इसमें ये क्वेश्चन की लेओवोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वयं नियम के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, तो इसमें पहला है निजी वाक, अनुकूलन, संगठन, असंतुलन। तो निजी वाक मैंने आपको बताया है कि बच्चा क्या है, किसी भी कार्य को करता है तो वो अपने आप में ही क्या है, बात करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो अपने कार्यों को क्या करता है, निर्देशन देने के लिए अपने आप से ही बात करता है। तो इसके लिए क्या है, के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा हमारा निजी वाक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारा, समीपस्थ सिद्धांत कहलाता है कि शेष अवस्था में। तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है हमारा, विकास सिर से पांव तक होते हैं। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। फिर क्या है हमारा, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। फिर क्या है हमारा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो समीपस्थ सिद्धांत क्या है, इसमें क्या होता है हमारा, जो शेष अवस्था में होती है इसमें होता है हमारा, जो हमारे उसमें क्या होते हैं, अंग होते हैं, जो हाथ और पैर का क्या होता है, हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से क्या होता है, इसमें तेजी से बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है इसमें हमारा, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। आलंबन माने क्या होता है हमारा, स्काई फोल्डिंग, या हमारा क्या होता है, पार्ट बोलते हैं जिसे हम।
तो ये इन नामों से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आलम्बन बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। तो ये इन्हें सभी को क्या कहते हैं, स्काई फोल्डिंग कहते हैं। के उदाहरण कौन कौन से हमारे, बोलो और सोचो, सही है। फिर क्या है, संकेत और इशारे, ये भी सही है हमारा। फिर क्या है हमारा, पर्सन करना, ये भी सही है। फिर क्या है, आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी सही है। फिर रट कर दोहराना, ये हमारा ई गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें हमारा गलत हो जाएगा। तो ई वाला तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है हमारा, ए भी सही है। और क्या है हमारा, इसमें बी भी सही है। और हमारा सी भी सही है और डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसमें बी। ए बी सी और डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है। यानी कि जो हमारा इसका एक फोल्डिंग है, वो अध्यापक के द्वारा उदाहरण कौन सा सही नहीं है, ये पता करना है हमें। जिसमें क्या हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि इसका एक फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। तो पहला क्या है हमारा, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। फिर क्या है, रटना। फिर इशारे एवं संकेत। फिर क्या है, सहपाठियों संग झांसा और शिक्षण। तो यानी कि जो स्काई फोल्डिंग का हमारा उदाहरण नहीं है, तो वो है हमारा रटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, नहीं बताना था हमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। फिर देखते हैं अब क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। निजी संवाद क्या कहलाता है हमारा, ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन है हमारे, बच्चों के आत्मकेंद्रित का घोतक है। फिर क्या है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है। फिर क्या है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार और संचालन में सहायता देता है। यह संकेत देता है कि संज्ञानात्मक कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो इसमें क्या है हमारा, यानी कि जो निजी संवाद हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सी। इसमें क्या है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें हमारा सही है, जो क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें कथन है और तर्क है हमारा। तो कथन क्या है, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। फिर तर्क क्या है, बचपन एक सामाजिक संस्कृति संकल्पना है, ये सही विकल्प है। तो इसमें हमें बताना है कि बच्चों का और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा कठिन है क्योंकि इसमें क्या है, बहुत विविधता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तर्क क्या है हमारा, बचपन एक सामाजिक संस्कृति संकल्पना है, ये तर्क भी हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए और बी ना, ए और आर दोनों सही है। और आर क्या है, सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, लेवोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किसी क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के बीच में जो, यानी कि जो लेवोस्की है उसके अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के बीच। तो पहला ऑप्शन है हमारा, जो कि बच्चा जानता है उसमें जानने का समर्थन। जो कि बच्चा जानता है और जो उनकी पहुंच के बाहर है। जो कि बच्चा जानता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या है, जो कि बच्चा जानता है और उसके अभिभावकों के बीच से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, किस क्षेत्र का है, यानी कि जो कि बच्चा जानता है और शिक्षक के विचार से जिस बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि लेवोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के बीच में। तो क्या हो जाएगा, जो कि बच्चा जानता है उसमें जानने का समर्थन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये है,
वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो किस पर बल देते हैं हमें? हेरेडिटी पर, मोरल पर, फिजिकल पर या सोशल पर? तो वे किस पे देते हैं? हमारे जो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के लिए निम्न में से किस कारकों पर महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं? तो वे देते हैं हमारे सामाजिक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। क्या वाइगोत्स्की ने किस पर हमारा कौन सा सिद्धांत दिए? यानी कि इसका है SCL, यानी कि सी से हमारा क्या है? सोशल, सी से हमारा कल्चर सांस्कृतिक और एल से हमारा भाषा। तो ये आप इसे याद करके रख सकते हैं। यानी कि ऐसे क्या है हमारा सोशल सामाजिक, सी से हमारा कल्चर है सांस्कृतिक और एल से हमारी क्या है? भाषा है। तो इसे आप याद रखना। वाइगोत्स्की ने इन पर ज़्यादा बल दिया, हमारा सामाजिक, संस्कृति और भाषा पर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ क्या है हमारा? सहयोग, समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धि है उनके बुद्धिलब्धि से कम होता है। तो इसका निहित अर्थ क्या होता है? इसमें कोऑपरेट करना, यानी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसमें हमारा सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्काई फोल्डिंग की ओर संकेत देता है। तो किस ओर संकेत देता है हमारा जो स्काई फोल्डिंग होता है? तो वो देता है हमारा, तो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है हमारा, यानी कि स्काई फोल्डिंग क्या बताया मैंने आपको, यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें बिल्कुल यानी कि सहयोग देना है, यानी कि उन्हें रास्ता, जैसे कि बच्चा रास्ता पूछ रहा है और उन्हें इशारे से बता देना, उसे क्या बोलते हैं? स्काई फोल्डिंग। जैसे बच्चा क्या कर रहा है? साइकिल चलाना सीख रहा है और पीछे से क्या है उसे पकड़ लेना, तो वही क्या है हमारा स्काई फोल्डिंग होता है। की ओर संकेत करता है। इसमें क्या है हमारा ऑप्शन? अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वाइगोत्स्की द्वारा अस्थायी संयोग, विद्यार्थी द्वारा दी गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो स्काई फोल्डिंग है वो हो जाएगा सीखने में वाइगोत्स्की द्वारा अस्थायी संयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इसमें सही, यानी कि अस्थायी सहयोग देते हैं ना जो बड़े होते हैं वो बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्र पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी कि नहीं बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुयामी परिप्रेक्षणों को प्रोत्साहित करना सही है ये तो। फिर क्या है? सामूहिक प्रतियोगिता, ये भी सही है। फिर क्या है? वेदन और दोहराना। फिर क्या है? प्रयोगात्मक। तो इसमें हमारा नहीं बताना है ना हमें, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है हमारा? वेदान और दोहराना, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? लावोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है हमारा? परिपक्वता और संस्कृति। फिर क्या है हमारा? भाषा और भौतिक जगत। फिर क्या है? भाषा और संस्कृति। फिर क्या है? भाषा और परिपक्वता। तो यानी कि जो वाइगोत्स्की ने दिया वो क्या है हमारा? वो है हमारा SCL, यानी कि हमारा सोशल। फिर क्या है हमारा? यानी कि सामाजिक। फिर क्या हमारा? संस्कृति। फिर हमारा भाषा। तो वाइगोत्स्की का ही पूछा है ना, तो इसमें हमारा आ जाएगा भाषा और संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें है लावोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि लावोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन सा है हमारा? सामाजिक संरचना, व्यवहारिकवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिक
सार्वभौमिक, फिर क्या है, यानी कि विकास पर आधारित है। तो किस पर है हमारा, वाइगोस्की ने हमारा क्या है, सामाजिकता संरचना, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लाइवोस्की ने बच्चे के समय से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया। जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, तो निजी संवाद, उस संवर में वार्ता, पाठ, स्व केंद्रीयवाद। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा निजी, यानी कि प्राइवेट स्पीच। जो समय से बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा निजी संवाद। तो ये मैंने आपको आज वाइगोस्की के बारे में ये टॉपिक करा दिया है, ये कंप्लीट हो गया है। जो हमारे क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पिछले वर्षों में, वो भी मैंने आज आपको इस टॉपिक के कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।